आज चंपावत दौरे पर सीएम धामी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के उद्घाटन के साथ बारही मेले का भी करेंगे शुभारंभ। तिरंगा यात्रा में भी होंगे शामिल। देहरादून में तिरंगा यात्रा में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत। सभी से किया आह्वान, घर घर में फहराएं तिरंगा। हरिद्वार में खुलेआम हो रही शराब की तस्करी, तस्करों को नहीं है पुलिस का खौफ, आंखें मूंदी बैठी है पुलिस। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने निकाली अगस्त क्रांति यात्रा। विधायक समेत सैकड़ों लोग हुए यात्रा में शामिल। विधायक ने अगस्त क्रांति यात्रा की दी जानकारी। और लक्सर में टला बड़ा हादसा, लूटर और एम्बुलेंस की हुई बीच सड़क में भिड़ंत। लोगों की सूझबूझ से बची सभी की जान। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां हरिद्वार जैसी धर्म नगरी में अधर्म का काम हो रहा है, लेकिन आखिर हरिद्वार कोतवाली मौन क्यों है? हरिद्वार में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद भी आखिर शराब का कारोबार कैसे धड़ल्ले से चल रहा है? शराब तस्कर नंदू पुलिस प्रशासन को ताक पर रखकर काम को अंजाम दे रहा है, वहीं आबकारी विभाग में मौन बैठा हुआ है। इसके पीछे बहुत ही बड़ा रहस्य हो सकता है, या फिर पुलिस प्रशासन या आबकारी विभाग को चकमा देकर नंदू अपने काम को अंजाम दे रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास खरे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, शराब प्रतिबंधित होने के बावजूद धड़ल्ले से काम चल रहा है, कारोबार चल रहा है। कई सवाल यहां पर प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। जी प्रशंसा जी, मैं आपको बता दूं, हरिद्वार में लगातार शराब माफिया का कहीं ना कहीं तांडव मचा हुआ है, क्योंकि हरिद्वार के अंदर अब 15 अगस्त आ रही है, क्योंकि यहाँ पूर्ण रूप से शराब प्रतिबंध किया गया है। उसके बावजूद भी यहाँ शराब माफिया बेखौफ होकर शराब बेच रहे हैं, और कहीं ना कहीं और उन शराब माफिया को या तो शासन या प्रशासन की तरफ से या तो उनका डर नहीं है, उसी वजह से ये शराब बेच रहे हैं। अब देखने वाली ये बात होगी शासन की तरफ से या यहाँ के शासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल विकास, अगर देखें तो शराब तस्कर आखिरकार कैसे तस्करी करते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। आबकारी विभाग भी इस पूरे मामले को लेकर मौन क्यों बैठा हुआ है? चेकिंग अभियान जब पुलिस की ओर से चलाया जाता है, तब क्या तस्करी करते हुए ये लोग नहीं पकड़ाते? ये तमाम सवाल हैं। जी मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह की बात करें तो कहीं ना कहीं ये रात के अंधेरों में या फिर दिन के उजाले में या किसी कहीं ना कहीं, और जबकि हरिद्वार क्षेत्र में शाम कोतवाली होने के बावजूद भी इस तरह की यहाँ शराब तस्करी की जाती है, जिससे कि यहाँ कानों कान थाने से या किसी प्रशासन अधिकारी तो नहीं पता करता है, और साथ ही आबकारी के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई कदम नहीं उठाए नहीं जा रहे हैं। और साथ में आपको मैं बता दूं, आप अंग्रेजी साहब के ठेके पे चले जाइए या कहीं चले जाइए, और वहाँ पे लगातार और साथ में और रेट भी लगातार यहाँ पे चल रहा है। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ विकास, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के कुमारघड़ा मोहल्ले में एक युवक को गोली मार दी गई। घटना में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में युवक को बंगाली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोली लगने की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। इस मामले में 4 से 5 युवक संदिग्ध बताए जा रहे हैं। पुलिस जल्द इन्हें गिरफ्तार करने की बात कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, दिन दहाड़े युवक को गोली मार दी गई है। किस युवक को ये गोली मारी गई है और क्या है पूरा मामला, कब की घटना है? मैम, ये कल दोपहर से लगभग 3 साढ़े 3 बजे की मामला है, और आपको बता दूं मैं, इसमें लगभग एक फ्रेंड सर्कल बना हुआ था जो ऑटो के अंदर बैठा हुआ था। उन्होंने एक दूसरे को जो गोली कट्टा दिखाने की कोशिश करी, उसी के आधार पे उन्होंने वहाँ पे जो शायद फुल्ली लोडेड होगा था
कट्टा फुल्ली लोडेड होगा, उसके आधार पर वो कट्टा दिखाने के चक्कर में वो गोली चल गई है और उससे वहां के जो 3 से 4 आदमी उस ऑटो में बैठे होते हैं उनमें से लगभग सभी फरार है। अभी सूचना मिली है, उसी आधार पर अभी उनमें से 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, अभी उसमें से एक फरार चल रहा है। जी। और पूछताछ में तीनों लोगों ने क्या बताया है, और युवक जो कि अस्पताल में भर्ती है जिसे गोली लगी है उसकी स्थिति कैसी बनी हुई है अभी? मैं आपको बता दूं, वो अभी भी गंभीर रूप से अभी गंभीर रूप में अभी अस्पताल में एडमिट है और उसके बावजूद भी और इन 3 लोगों से पूछताछ अभी जारी की है और अभी जो चौथा लोग अभी फरार चल रहा है उसकी भी अभी जानकारी जुटाने में लगी है पुलिस। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें देहरादून के महापौर समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। शहीदों की शहादत की वजह से हमें आजादी नसीब हो पाई है। हम यही कामना करते हैं कि इस अमृत महोत्सव के सब भागीदार बने और हर घर में तिरंगा फहराया जाए। जन जागरण के कार्यक्रम के लिए इस आयोजन को किया जा रहा है। शहर में जगह जगह जो है तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अमृत महोत्सव के साथ साथ ये तिरंगा यात्रा और घर घर पे जो तिरंगा लहराने का जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, तो इससे हमारे 130 करोड़ जो देशवासी हैं उनके अंदर देश भावना का जज्बा, देश भावना उनके अंदर, और ऐसे तमाम जो हमारे लोग हैं आज जो है अपनी देश की आन बान शान की रक्षा के साथ साथ ये तिरंगा झंडा जो है अपने घर में हर कोई लहराना चाहता है। ये देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और तमाम उन वीरों को, वीरांगनाओं को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया है, कई लोग फांसी पर झूले हैं, उन सब को याद किया जा रहा है और हर कोई आम नागरिक, हर कोई व्यक्ति इस अमृत महोत्सव में सहभागी बने और इसके लिए घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। नेपाल और भारत का रिश्ता रोटी बेटी के संबंधों के लिए प्रचलित है। पिथौरागढ़ और नेपाल से लगे त्योहार मनाने एक दूसरे के यहां लोग जाते हैं। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने भारत नेपाल मित्रता को और मजबूत बनाने की पहल की है। जिला अधिकारी आशीष चौहान ने रक्षाबंधन के पर्व पर प्रमुख जिला अधिकारी दार्चुला, प्रमुख जिला अधिकारी बेतड़ी नेपाल और मेयर महाकाली नगरपालिका कार्यालय दार्चुला और मेयर नगरपालिका कार्यालय बेतड़ी नेपाल को उप जिला अधिकारियों के माध्यम से राखियां और उपहार भेजने सहित शुभकामनाएं दी। 15 अगस्त को हम लोगों ने उन्हें डिस्टिंग्विश गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया है, वहाँ के मेयर साहब को, प्रमुख जिलाधिकारी साहब को, साथ ही हम लोगों की तरफ से चूँकि राखी का अवसर भी तो मित्र राष्ट्र या भ्रातृ राष्ट्र के अधिकारियों को राखी प्रेषित की गई। खबर लक्सर से है, जहां रात के अंधेरे में कोल्ड ड्रिंक्स एजेंसी में अज्ञात चोरों ने लाखों की सेंधमारी को अंजाम दिया। वारदात रुड़की मार्ग स्थित लक्ष्मी गार्डन कॉलोनी की है, जहां एजेंसी मालिक के बिखरे हुए सामान और तोड़फोड़ का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। व्यापारी के मुताबिक गले से 1 लाख रुपए की नकदी और 2000 रुपए की रेजगारी गायब हुई है। इतना ही नहीं बल्कि सीसीटीवी और एलईडी सिस्टम मौके से उखड़े हुए मिले हैं, जिसके बाद मामले की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये मेटाडोर तिराहे के पास हिमांशु सिंगल जी की कोको कोला की एजेंसी है। वहाँ पे 9-10 की रात में कुछ चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके संबंध में उन्होंने एप्लीकेशन दी है और अभियोग पंजीकृत कर जांच की जा रही है। लक्सर के रुड़की मार्ग पर स्थित बसेड़ी खादर में एक अनियंत्रित मिनी लोडर एम्बुलेंस से जा टकराई। हादसे से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, तो ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हादसे में कोई भी जनहानि हालांकि नहीं हुई है। गनीमत रही, जो लोग एम्बुलेंस में मौजूद थे वो सभी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है। मैं KRW से आ रहा था जैनपुर के लिए और एक गाड़ी थी हमारी प्रोटेस्ट की, वहाँ रुड़की से आ रही थी।
तो जैसे गाड़ी का मिला आमने सामने हुआ बराबर से, तो पीछे 3 पहिया वाला लोडिंग का टेम्पो आ रहा था। उसने गाड़ी का ध्यान नहीं दिया, पीछे गाड़ी में कट मारते हुए तुरंत ही गाड़ी उसमें लग गई। भाई जी इसने तो गाड़ी फिलहाल रोक ली और उसने एकदम बराबर कर ली। पीछे से मैं आ रहा था, मैं बचाने के चक्कर में बीच में वो चला गया। वो चंपावत से खबर मिल रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे हैं। बाराही मंदिर पहुंचकर सीएम धामी ने पूजा अर्चना की। कैलाश गहतोड़ी भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम धामी ने मेले का भी शुभारंभ किया। बड़ी घोषणा इस दौरान सीएम कर सकते हैं, तो कई बड़ी सौगात इस दौरान सीएम दे सकते हैं। बड़ी खबर चंपावत से बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंच गए हैं। पूजा अर्चना सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। बाराही मंदिर वो पहुंचे, पूजा अर्चना इस दौरान उन्होंने की और बड़ी घोषणा सीएम कर सकते हैं। कैलाश गहतोड़ी भी उनके साथ मौजूद रहे। तो चंपावत से खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे। बाराही मंदिर पहुंचकर सीएम धामी ने पूजा अर्चना की, भगवान के दर्शन किए। उनके साथ कैलाश गहतोड़ी भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, सीएम धामी ने मेले का शुभारंभ भी किया है। बड़ी घोषणा भी इस दौरान सीएम कर सकते हैं, कई सौगातें दे सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लक्ष्मण जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लक्ष्मण, चंपावत सीएम पहुंच चुके हैं, अभी क्या कुछ कार्यक्रम उनके बचे हैं और क्या घोषणाएं सीएम कर सकते हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो उत्तर भारत का प्रसिद्ध बगवाल मेला जो आज जो है बगवाल खेली जानी मां बाराही मंदिर देवीधुरा में, तो वहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके। उन्होंने अपने आराध्य देवी मां बाराही की पूजा अर्चना करी। उसके बाद जो है सीएम अभी मंच में है, तो जो वहां जो 4 खामात बगवाल खेलेंगे, आपस में पत्थरों की लड़ाई करेंगे, उनके द्वारा भी फिलहाल परिक्रमा करी जा रही है मंदिर की। अभी अब से कुछ देर बाद जो है प्रसिद्ध जो है बगवाल जो है शुरू होगी। उसके बाद सीएम एक जनसभा को जो है संबोधित करेंगे। सीएम ने जो है पहली बार इसको जो है राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया है, ये बगवाल मेले को, तो शायद इस पर एक बड़ी घोषणा सीएम आज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर मेले की बात की जाए तो क्या झलक मेले में हमें देखने को मिलेगी? क्या कुछ खास इस दौरान देखने को मिलेगा? कितने दिनों तक ये मेला चलेगा? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये 19 अगस्त तक ये मेला चलेगा। 12 दिन का ये मेला है। इसमें जो प्रसिद्ध चीज है बगवाल, यानी कि पत्थरों की लड़ाई। इसमें 4 खाम होते हैं, तो 2 खामों की एक टीम होती है, 2 खामों की एक टीम होती है, तो वो आपस में जो है एक दूसरे पे जो है पत्थर बरसाते हैं। तो इसी को बगवाल यानी कि पत्थरमाल मेला बोलते हैं। इसी को देखने के लिए देश के साथ विदेशों से भी जो आज जो हजारों लोग जो है यहाँ पहुंचे, क्योंकि 2 साल बाद कोरोना की वजह से 2 साल मेला नहीं हो पाया था, तो इस बार आया तो हजारों की संख्या में जो लोग जो है यहाँ पहुंचे हैं जी बगवाल देखने के लिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लक्सर क्षेत्र में पशुपालक इन दिनों पशुओं में तेज रफ्तार से फैल रही लंपी नामक जानलेवा बीमारी से दहशत में है। इस बीमारी में पशुओं के शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, जो मात्र एक रात गुजरते ही जख्म का रूप ले लेते हैं, जिसके बाद पशु की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है। पशुपालक इस बीमारी को लेकर गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत जसपुर में 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने किया। यात्रा सुभाष चौक से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए वापस सुभाष चौक पर ही समाप्त हुई। अमृत महोत्सव के तहत जसपुर के 20,000 घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। वो राष्ट्रीयता का प्रतीक है, हमारे राष्ट्रीय भावना के प्रतीक है, हमारे सम्मान का प्रतीक है। और जब हम 75 साल हमारे आज़ादी के हो गए, हमारे लिए बड़े गौरवान्वित होने का समय है कि ये समय हम देख रहे हैं, ये दिन हम देख रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्र के समस्त सम्मानित जनों द्वारा एक तिरंगा यात्रा, विशाल तिरंगा यात्रा जसपुर में निकाली जा रही है।
देहरादून से बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड में भाजपा की नई टीम जल्द अस्तित्व में आएगी। हरिद्वार जिले में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव से पहले नई टीम की घोषणा की जा सकती है। प्रदेश संगठन और जिलों में अधिकांश पदाधिकारियों के बदले जाने की संभावना भी बनी हुई है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इन दिनों आपको बता दें दिल्ली दौरे पर हैं, इसलिए सुगबुगाहट और भी ज्यादा तेज हो गई है। नई टीम के गठन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंथन का दौर जारी है। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में भाजपा की नई टीम जल्द अस्तित्व में आएगी। हरिद्वार जिले में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव से पहले नई टीम की घोषणा की जा सकती है। प्रदेश संगठन और जिलों में अधिकांश पदाधिकारियों के बदले जाने की संभावना भी बनी हुई है। तो बता दें भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इन दिनों दिल्ली दौरे पर है। ऐसे में चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई हैं नई टीम के गठन को लेकर। वहीं आपको बता दें बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंथन का दौर जारी है। तो उत्तराखंड में भाजपा की नई टीम जल्द अस्तित्व में आएगी। बड़ी खबर देहरादून से, हरिद्वार जिले में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव से पहले नई टीम की घोषणा की जा सकती है। और माना यह जा रहा है कि प्रदेश संगठन और जिलों में अधिकांश पदाधिकारी ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बदला जा सकता है। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना होने पर ये बदलाव किए जा सकते हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां रोडवेज बसों में जल्द ही ड्राइवर और कंडक्टर की कमी दूर होगी। रोडवेज में ड्राइवर कंडक्टरों की भर्ती के लिए कल से आवेदन शुरू होंगे। आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भर्तियां कराई जाएंगी। तो परीक्षा कराई जाएगी। ड्राइवर के 233 और कंडक्टर के 356 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। ड्राइवर की शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास और कंडक्टर की 12वीं पास रखी गई है। ड्राइवर के लिए 42 वर्ष और कंडक्टर के लिए 40 वर्ष आयु की अनिवार्यता की गई है। और बता दें 13 अगस्त से 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। हरिद्वार स्टेट गीत गोविंद वेंकट हॉल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हजारों बहनों ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को राखी बांधी। इस दौरान मदन कौशिक ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षाबंधन का पर्व बड़ा ही पावन पर्व है। ये त्योहार बहन और भाई को एक सूत्र में बांधता है और उनसे आपसी प्यार और सौहार्द को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों पर तिरंगा फहराया जाए। नवनियुक्त लालकुआ क्षेत्र अधिकारी अभिनय चौधरी ने सीओ का चार्ज संभाल लिया है। वे इससे पूर्व चंपावत में स्पेशल ऑपरेशन सेल में तैनात थे। सीओ अभिनय चौधरी ने पुलिसकर्मियों की बैठक लेते हुए सुझाव लिए। इस दौरान सीओ ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि क्षेत्र को नशा मुक्त करना है। साथ ही यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाएगा। महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का भी प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाएगा। वहीं उन्होंने क्षेत्रवासियों से शहर की व्यवस्थाओं में सहयोग की अपील की। हमारी प्राथमिकता रहेगी सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ यातायात व्यवस्था को हमें अच्छा करना है और जितनी भी कमियां हैं शहर में, जैसे कि जिसमें आम जनमानस को परेशानी होती है, तो उसको हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारा उत्तराखंड पुलिस का ध्येय है मित्र पुलिस का, हम उसको पब्लिक के बीच में लेके जाएं और जनता भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सके, ताकि हम पुलिस और समाज मिलके एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकें। अब उसमें जैसे नशे की प्रवृत्ति है, महिला सुरक्षा है, यातायात व्यवस्था है, तो इन सब चीज़ों पे हम और पहले से भी बेहतर काम कर सकें, ताकि ये जो हमारा क्षेत्र है, जो लालकुआं और जितना भी सीमावर्ती क्षेत्र है, इसको हम एक अच्छे क्षेत्र के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में इसको बना सकें। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तराखंड में भी प्रशासन हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुटा है। रुड़की के एसडीएम विजय नाथ शुक्ला ने बताया कि विकासखंड कार्यालय के साथ
नगर निगम भी लोगों को तिरंगे दे रहा है। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जनता से भी अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। सरकार के द्वारा सभी नागरिकों से ये अपेक्षा और अनुरोध किया गया है कि हर घर पे तिरंगा झंडा लहराया जाए। उसी के क्रम में आज पत्रकार बंधुओं को हमने निमंत्रित किया था और सभी को हमने झंडे भी बांटे और सभी से अपेक्षा और अनुरोध है कि हमारा ये संदेश जन जन तक पहुंचाएं कि सभी लोग इस स्वतंत्रता दिवस पर दिनांक 13 से लेकर दिनांक 15 तारीख तक अपने घरों में झंडा अवश्य लहराएं। इसके साथ ही साथ एक जो झंडा संहिता में थोड़ा सा संशोधन और छूट दी गई है वो बताना चाहूँगा कि आप 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक लगातार आप अपने घरों पे झंडे फहरा सकते हैं। सूर्यास्त के बाद झंडा उतारने की अनिवार्यता में छूट दी गई है। देश भर में भाजपा महिला मोर्चा अनोखे ढंग से रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है। लोहाघाट में भी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने थाने में जाकर ये पर्व मनाया। महिलाओं ने पुलिसकर्मियों का तिलक और राखी बांधी उन्हें कलाइयों पर। मौके पर पुलिसकर्मियों ने भी उन्हें उपहार देकर रक्षा का वचन दिया। देशवासियों को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और हमको ये कार्यक्रम संगठन की ओर से दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जो हमारे सेवाकर्मी भाई हैं, क्योंकि उनको अपनी बहनों से बहुत दूर रहना पड़ा है रक्षाबंधन के त्यौहार में, तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने के आदेश पर हम यहाँ पहुँचे हैं कि अपने भाइयों को सम्मान करने के लिए, राखी पहनाने के लिए, इस त्यौहार को मनाने के लिए, और उनको यह एहसास नहीं हो कि हम अपनी बहनों से दूर हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।